जी इधर आओ आप। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज फिर से ये इलाका एसएसपी ऑफिस, आज गौरव सेनानी यहाँ पर फिर से न्याय मांगने आए हैं, क्योंकि यहाँ पर चाहे वो गुंडे बदमाश जिसे आप कहते हैं भू माफिया कहो, एजुकेशन माफिया कहो, या फिर राजनीतिक रसूख से जुड़े हुए लोग अपना राज चलाते हैं यहाँ पर, जिसको दूसरी भाषा में यदि कहा जाए जिसकी लाठी उसकी भैंस। आए दिन किसी न किसी के ऊपर दबाव डालते हैं, किसी के ऊपर ज्यादती करते हैं या मारपीट करते हैं। ऐसी एक पूर्व सैनिक का मामला आया। वैसे कोई भी हो नागरिक, होना तो किसी के साथ नहीं चाहिए, तो इन लोगों के साथ दबाव बनाकर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए प्रेशर बनाना होता है, जबकि बिना प्रेशर बनाए हुए भी संविधान बना है, धाराएं बनी हैं, शासन प्रशासन बना है, लॉ एंड ऑर्डर बना है, तो वो होना चाहिए था। लेकिन अभी जानना चाहते हैं ये फोरगढ़वाल के, आपका नाम? धर्म सिंह नाथ, तेरा गढ़वाल से रिटायर्ड हूँ सर। मैं डी ब्लॉक लाइन नंबर 4 अमन विहार में रहता हूँ। मेरे ऊपर प्रियांशु छाबड़ा द्वारा जानलेवा हमला किया गया है, और साथ में उसका लक्की नौकर था, जिन्होंने कि कम से कम 10 से 15 लोगों का गुटबाजी करके मेरे को घेर के जो है उन्होंने बेल्ट, ईंट, पत्थर जो उनके हाथ में आया उनसे मारा, और मेरे घर के ऊपर कम से कम 3-4 प्रहर के उन्होंने पत्थर फेंके हैं, पत्थर, ईंट, बोतल, यानी कि मेरे घर को भी उनका जलाने का मकसद था। तो ये क्या मतलब केवल एक गाड़ी लगाने के पार्किंग, उनको गाड़ी के लिए जगह नहीं मिले, भाना था, उस इलाके में उनकी दादागिरी चलती है। तो आप मैडम भी यहाँ पर है, पहले ठीक से वो इलाका मैडम उन लोग, हाँ, तो वो पहले तो आप मैडम अपना परिचय और वो इलाका कौन सा है? मेरा नाम नेहा उनियाल, मैं धर्म सिंह नाथ जी की पड़ोसी हूँ। अमन विहार ब्लॉक डी लेन नंबर 4 में रहती हूँ। हमारी ही गली में हमारा ही पड़ोसी ही है प्रियांश छाबड़ा, तो उनके पिताजी जगदीश छाबड़ा। तो उन लोगों का रवैया पहले से भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। उनके ये आए दिन वहाँ पे रैली की तरह पे गाड़ियाँ खड़ी रहती है, रैली की तरह, मतलब इतनी गाड़ियाँ उनके पास वो लोग चलाते हैं, जो कि कई गाड़ियाँ उनके नाम पर भी रजिस्टर्ड नहीं है, पर वहाँ महीनों खड़ी रहती हैं। तो ये अदला बदली गाड़ियों की क्या है, इसकी भी जांच होने का ये भी विषय है। लेकिन उनको इतना निडर होकर के वो इससे पहले 3 बार मैं रिपोर्ट कर चुकी हूँ, पुलिस को बुला चुकी हूँ। मेरी एसएसपी ऑफिस में 13 अप्रैल का मैटर जो आज तक पेंडिंग पड़ा है, वहाँ पे आकर एक भी प्रशासन ने, एक भी व्यक्ति ने आकर उसकी जांच नहीं की। ठीक है, उसका नतीजा ये है कि आज एक व्यक्ति का वहाँ पे, जो कि एक्स आर्मी थे, तो ये उनका स्वभाव, मतलब पहले से वो ऐसा करते आए हैं। और सुना है कि उनके पिताजी के नाम पर पिस्टल है, जिसके बल पर वो लोगों को धमकाते हैं, यानी पिस्टल पिताजी के नाम पर है, बेटा पिस्टल लेकर घूमता है, उसकी तक जांच नहीं हुई। और नौकर का नाम लकी है, वो भी गुंडागिर्दी करता है मालिक के नाम पर। और जब इस प्रकार किसी के हौसले बुलंद हो जाता है, किसी को राजनीतिक सह मिलती है, तो वो इस प्रकार के काम करता है। तो आप जानते हो किस राजनीतिक दल या रसूख से संबंध रखता है? जी बिल्कुल, वो जो है कांग्रेस पार्टी का महामंत्री का बोर्ड लगा के घूमता है, और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसके पास, कार, फॉर्च्यूनर और थार, यानी कि, और कार गाड़ी के पीछे भी वो वीआईपी लिखता है। अब कौन सा वीआईपी है ये हमें नहीं पता, किसकी श्रेय उसको जारी है ये हमें नहीं पता। अभी तक वो फरार नहीं है, अभी तक वो फरारी चल रहा है, यानी कि 29 तारीख की घटना है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब किसी न किसी रसूखदार का हाथ तो उसके ऊपर है। जी, सामान्य बात यह है कि जब कहीं पर मारपीट होती है या पुलिस को कॉल किया जाता है, तो आमतौर पर पुलिस उसको गिरफ्तार करके थाने तक तब भी लाती है, पूछताछ करती है, इलाके लोगों को ये भरोसा देती है कि पुलिस आपके साथ है, ताकि जनता के दिमाग से डर निकल जाए गुंडा बदमाशी का। शासन प्रशासन के अमन चैन के लिए लोगों को सांत्वना देती है। लेकिन इस मामले में मैडम जैसे बोल रहे, 3 बार की रिपोर्टें कर चुके हैं। एक बार की पिटाई हमारे सैनिक भाई की हुई है, बैटल कैजुअल्टी भी है, इनके पाँव में गोली लगी हुई है, लड़ाई में मौत नहीं हुई, यहाँ आके सैनिक मार खा रहे हैं। तो क्या धामी जी, उनकी सरकार क्या सो रखी है? क्या ये सब सही हो रहा? ये सब सही नहीं है, तो मुझे बताइए। इसीलिए हमारा सवाल ये था, क्या ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए दिन मुहूर्त, जिस प्रकार से नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को बचाने के लिए, हिरण्यकश्यप के वध के लिए विशेष दिन मुहूर्त, सुबह न शाम, न धरती न आसमान, न मनुष्य नर, क्या ऐसा कोई वक्त निकालेंगे जब ये गिरफ्तार होगा? तो मैं जानना चाहता हूँ मैडम से, आप पुलिस से काफ़ी बात कर रहे थे, अंदर बातचीत करने का इतना आदेश नहीं है, और ठीक है किसी के भी छवि का सवाल है वो तो ठीक है, लेकिन उनने अब आपको और आपके पड़ोसी दोनों को क्या आश्वासन दिया जो अभी आपकी बातचीत हुई थी? देखिए, उन्होंने हमें आज शाम 5, साढ़े 5 बजे हमारे इलाके की जो चौकी पड़ती है वहाँ पे मिलने के लिए बुलाया है। उन्होंने विपक्ष जो है, जो आरोपी हैं, वहाँ से भी, उनके परिवार से भी बुलाए हैं। तो अब मुझे नहीं पता उसके बाद वहाँ पे क्या होना है, तो इसीलिए हम उसका वेट करेंगे।
क्योंकि हमारा विश्वास कानून व्यवस्था पे है। और एक चीज़ का दुख है मुझे कि 29 तारीख का मैटर है ये, मेरा 13 अप्रैल की एप्लीकेशन है, अगर उस टाइम पे एक्शन हो जाता तो आज इतनी नौबत नहीं आती। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि खाकी वर्दी जो है वो केवल आम आदमियों को डराने के लिए रखी गई है। इस कानून व्यवस्था को जो बताया जाता है कि आम आदमियों की सुरक्षा के लिए है, वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आज की डेट पे हम वहाँ पे सो नहीं पा रहे। ठीक है, मैं अपने बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी वाले हैं। सर अभी तक भी जो है वो जो पिस्टल उसके पास है उसकी जांच तक नहीं हुई है, पुलिस कोई गश्त मारने वहाँ तक आया भी नहीं है, बोल रहे कि जांच चल रही है। मेरी सबसे पहली मांग ये 29 तारीख का मैटर था, तो मैंने वहाँ पे जो चौकी इंचार्ज असवाल जी के अंडर ये मैटर आया था, मैंने उनको वहाँ पे भी ये बात बोली थी। वहाँ पे ये सब लोग थे जो आरोपी हैं, सब खड़े थे। मैंने उनको ये बोला कि अगर इनके परिवार में किसी के पास भी लाइसेंस का हथियार है, आप उसको जब्त कीजिए। तो मुझे लगता है ये हमारा अधिकार है। हमने उनको ये कहा, उनको ऐसा करना चाहिए था, उनको ड्यूटी ये करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं किया। तो ऐसा क्यों नहीं किया, इसकी जवाबदेही उनकी बनती है। तो आपके माध्यम से मैं असवाल जी को भी ये कहना चाहूँगी कि इस चीज़ की आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ का डर है, या आपको किसी का मतलब उन्होंने कोई धमकाया है या क्या है, मुझे नहीं पता। आज खाकी वर्दी से मतलब एक 20-21 साल का व्यक्ति, अगर इतना, एक नौकर छोड़िए, 20-21 साल का तो उसके नीचे नौकर है, वो इतने तड़ी से आंख दिखा के चौकी में खड़ा होके पुलिस के सामने वो आंखें दिखा रहा है, तो इस चीज़ को हम क्या समझें कि मतलब खाकी वर्दी किस लिए बची है? जी, इस चीज़ का मुझे भी अच्छा खासा दुख रहेगा, इसलिए रहेगा कि मैं गौरव सेनानी प्रवक्ता सूबेदार मेजर KS परिहार और विजय पथ अपनी सैनिक गतिविधियों के अलावा सामाजिक सुरक्षा, एक्समैनों की सुरक्षा और समाज, उत्तराखंड के शासन प्रशासन, संस्कृति, मान्यताएं, सभी चीज़ों पर वीडियो बनाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि क्या वर्दी केवल पहन करके थाने में आके चाय पीने के लिए है? ऐसा तो फौजी होने के नाम हमने भी वर्दी पहनी, जहां अगर उग्रवादी है तो उसी टाइम उस पर एक्शन होता है, एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई जाती है। ऐसा क्यों नहीं हुआ और शासन प्रशासन सोया क्यों रहता है? यहाँ पर कई मामले, एक नहीं मैं 50 मामले गिरा दूंगा, चाहे वो हवलदार नरेंद्र सिंह के बच्चे के हाथ तोड़ने हो, या मान सिंह साहब के साथ मारपीट हो, या कोई दून कैरियर इंस्टीट्यूट का मामला हो, या उससे भी पहले के अन्यत्र कई मामले हों, या रविंद्र थापा जी को जो कांग्रेस के उनके ना क्या बिना पुरोहित का मामला हो। हर रसूखदार यानी बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खाने की कोशिश करती है। शासन प्रशासन केवल नाम का। मैं पूछता हूँ, जिसे आप वोट देते हो, जिसका आप समर्थन करते हो, क्या वो आपको इस हाल में छोड़ते हैं? क्या वो आपसे वोट इसलिए लेते हैं कि ताकि वो दादागिरी कर सकें आपके? ये आपकी समझ के लिए है 2024 2027? कभी भी ध्यान दें, ऐसे लोगों को कृपया अपना संगठन, अपना मजबूती बनाए। जब आप 70% सैनिक यहाँ पर हैं तो क्यों नहीं आपका वजूद इस तरह समाप्त तो हो रहा है और आप लोगों को इस प्रकार से धमकाया जा रहा है? आज यहाँ पर कुछ जाकर गौरव सेनानी आए हैं और मैं पूरी यहाँ पर वादा करता हूँ कि उस कॉलोनी में अभी हम लोग जा करके वहाँ के लोगों से भी पता करेंगे, और ये हमने पुलिस से भी याचना की है, बताया है कि आप भी जाएं और लोगों को आश्वासन दें कि आप सुरक्षित हैं, ताकि लोग डरे समय में ना रहें। अफसोस की बात तो ये है कि जो हमारे आयोग हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, वो आज कल मुझे बता रहे हैं कि वो पेन ड्राइव गायब हो गई जिसमें मैंने CCTV कैमरे की फुटेज ली है। अब गायब कैसी हो गई है? कोई इतना बड़ा एविडेंस गायब होना, ये अपने आप में एक दुखद विषय है। कौन, क्या पुलिस वाले अधिकारी कह रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी तो बताया था। चेकिंग करवाई, अभी उन्होंने कॉल किया जब हम यहाँ पर आए हैं, ठीक है, तो उनका कहना, उनको स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया है, हालांकि उन्होंने इसे कहा है कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है, अगर हुआ है तो गलत हुआ है, कैसे हो गया, ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। लेकिन बात इसकी नहीं है, बात ये है कि अगर हम भी, ये तो ड्यूटी है इनकी, लेकिन हम भी, अगर एक आम आदमी भी एक पेन ड्राइव में कोई डाटा लेता है तो उसको 2 से 3 जगह सेव करता है, तो क्या इन्होंने नहीं किया? और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? ये सब अंडरस्टूड, सब समझ में आ रहा है। ये किसी न किसी कारण, रसूखदारी के कारण, पार्टी के दबाव के कारण केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, तभी सब कुछ गायब हो रहा है। बिल्कुल क्लियर है, लेकिन हम इस स्टैंड को छोड़ेंगे नहीं। अभी वहां पर जाएंगे, शाम को क्या होता है उसका आप लोग फीडबैक देंगे। नंबर आपके पास अध्यक्ष महावीर राणा जी का है ही, और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई हम गवर्नर से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर DIG ऑफिस जाएंगे, लेकिन न्याय जरूर दें यदि, और आश्वासन हमें मिलना चाहिए। अन्यथा यदि हमने भी कानून को तोड़ना नहीं चाहती गौरव सेनानी, हर चौथे पांचवें व्यक्ति के पास लाइसेंसी हथियार है, और फौज में हम हथियारों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन उसका उपयोग जनता को डराने के लिए नहीं होता है, आत्मसुरक्षा के लिए होता है। इसलिए चैलेंज ना करें। आप जितने भी बड़े व्यक्ति हैं, आपके घर पर अभी आ रहा हूं, अगर आप में दम है उतने आदमी लेके, पिस्टल लेके फिर बाहर आ जाना, ये आपके लिए चैलेंज है। तो गिरीश जोशी जी, हमारे सचिव, थोड़ा कुछ बताना चाहोगे? देखिए सर, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो उत्तराखंड का आज
और उत्तराखंड की सरकार का है कि जो हमारे पूर्व सैनिक आज कोई पिट रहा है, कोई ज़मीन की धोखाधड़ी में है, कोई हर प्रकार से कोई स्टूडियो में लूट रहा है और सरकार सो रही है। सरकार के पास हम इतनी फरियाद ले गए, हर जगह से पुलिस कहीं पे भी काम करने को तैयार नहीं। किसी चौकी में चल जाओ, थाने में चल जाओ, अगर कोई बड़ी पहुंच का आदमी है तो उसकी रिपोर्ट जल्दी हो जाती है, और जब हम लोग जाते हैं तो फिर हमसे 10 क्वेश्चन क्वारी करते हैं, सबूत पूछते हैं। और दूसरी चीज़ सर ये है कि ये जिस कॉलोनी में रहते हैं मयूर विहार रायपुर चौकी पड़ता है, अमन विहार सहजधारा। पहले तो ये है कि इतनी बड़ी गोली बंदूक दिखाने का कांड हुआ है, वहाँ का पार्षद कहाँ है, वहाँ का विधायक कहाँ है? वो सिर्फ वोट लेने के लिए है, वो क्यों इनकी मदद नहीं कर रहा है? वो इस कॉलोनी वालों को तो बिल्कुल एक मुश्त हो जाना चाहिए। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है जी, पंच प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, पार्षद, जो भी व्यवस्था होती है से लेकर एमएलए से लेकर एमपी तक, क्या सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं कि उत्तराखंडी रोज ना पिटे? और क्या आप मैम या आप बताओगे कोई यहीं का स्थानीय निवासी है या कहीं और से? नहीं, जहाँ तक हमने ये जो सुना है वो 6 से 7 साल पहले उसने वहाँ पे घर बनाया है, तो उसके पहले की उसकी हिस्ट्री क्या है हमें नहीं पता है। लेकिन देखिए बात ये भी नहीं है, बात ये है कोई भी हो, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर एक आम आदमी सड़क पे चल रहा है और उसने थोड़ी सी पी भी ली है ना, तो उसको तुरंत पुलिस उठा करके लॉकअप में डाल देती है 24 घंटे के लिए, जब तक उसकी उतरती नहीं है वो छोड़ती नहीं है। ठीक है जी, तो इस मैटर में आप मुझे एक बात बताइए, हम लोग सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे जब इतना बड़ा सर फटने के बाद, मैंने ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया है, वहाँ पे किसी ने ये नहीं सोचा कि एक व्यक्ति का सर फटा हुआ है, ठीक है, वो पूरा खून उस व्यक्ति का बह रहा है, तो अगर वो व्यक्ति मर जाता, उसके माइंड में क्लॉटिंग हो जाती, कोमा में चला जाता, कुछ भी हो सकता था। आप मुझे बताइए उसका जिम्मेदार कौन होता? और दूसरी चीज़, उसके बावजूद भी उस 20-21 साल के लड़के को क्रिमिनल कैसे ना माने, जब वो सामने खड़े होकर के हम जो जिनको छुड़वा रहे हैं, हम लोग बीच बचाव कर रहे हैं, वो सामने मुझे धमकी दे रहा है कि आज तू बच गई। इसका मतलब वो सीधा न्योता दे रहा है कि रेडी रहो, कल के दिन में अब तुम्हारी बारी है। हमारी सुरक्षा की बात अगर आए तो कौन जिम्मेदार है? जी, हमेशा से ऐसा होता आया, शासन प्रशासन पर उनका दबदबा बना रहता है, ये काम उनके कॉन्फिडेंस होता है, हौसले बड़े हुए हैं, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि पुलिस की लापरवाही, पुलिस का देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, यूपी की बात करता हूं, कल तक भी वही पुलिस थी, वही वर्दी थी, वही पुलिस आज है, वही वर्दी है, लेकिन आज वो इतना एक्टिव काम क्यों कर रहे हैं? सवाल होता है आदेश, सवाल होता है संरक्षण किसे दिया जा रहा है, सवाल होता है कि अपने पुलिस को प्रशासनिक उस के यानी जो सरकार बैठे हैं, जो ऊपर प्रशासन में बैठे हैं, वो उन्हें चला कैसे रहे? सवाल वहाँ पर है। यही पुलिस आपको बहुत न्याय पीरियड लग सकती है यदि ऊपर बैठे हुआ मंत्री, मुख्यमंत्री अगर ईमानदारी से शासन प्रशासन को चलाना चाहें तो यूपी जैसी मिसाल बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग नहीं, सबको ट्रेनिंग है, लेकिन सब किसी न किसी के अधीन काम करते हैं, नौकरी करते हैं, इसलिए लिपापोती होती है, क्योंकि ऊपर से उन पर दबाव आता है। इस बात को आप मान लीजिए, यही सच है। तो यही जानने के लिए, और वो इलाका कौन सा है? वो मयूर विहार। अभी उस इलाका अमन विहार में अभी हम लोग सारे गौरव सेनानी वहाँ चलेंगे और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या होता था, और ताकि आने वाले समय में सबको न्याय मिल सकता है। सवाल केवल फौजी का नहीं है, सवाल आम आदमी का है, जैसा मैडम ने बताया, क्योंकि संविधान, इज्जत, प्रोटेक्शन, सुरक्षा सबकी ज़रूरी है। क्या वो सैनिक नहीं होता तो क्या इसी प्रकार मार खाता रह जाता? ये सवाल मेरा बना रहेगा। तो देखते रहें विजय पथ, और अभी चलते हैं उसी कॉलोनी में। धन्यवाद, नमस्कार।